नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। तो दोस्तों, राजस्थान रिट 2024 या फिर रिट परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है, इसके बारे में इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूं, यानी फॉर्म भरकर आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए फॉर्म भरना शुरू करते हैं। और इसके लिए सबसे पहले आपको रिट की ऑफिशियल साइट पे आना होगा, जिसका यूआरएल है rit2024.co.in। केवल इसी साइट के माध्यम से आपको अपना ये फॉर्म भरना है। अगर इस साइट पर पहुंचने में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, गूगल बाबा पे आपको ये साइट नहीं मिल रही है, क्योंकि नई नई साइट है, हो सकता है कि गूगल के सर्च में नहीं आई, आपके सामने किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है, तो इसके लिए आप हमारी साइट पे विजिट कर सकते हो। हमारी साइट का नाम है rajgurji.com। क्योंकि आपकी सुविधा के लिए हमने हमारी साइट पे इसका डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड करवाया है। जैसे आप हमारी साइट के होम पेज पे आओगे, थोड़ा सा नीचे आना, यहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपकी सुविधा के अनुसार सभी डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड करवाए गए। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, रिट का फॉर्म भरने से पहले आपको रिट का चालान है वो जनरेट करना पड़ेगा। जब आप चालान का पेमेंट कर दोगे, उसके बाद ही आप अपना रिट का फॉर्म है वो भर पाओगे। अब चालान बनाने के लिए या चालान जनरेट करने के लिए जब आप रिट की ऑफिशियल साइट पे आओगे, तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पे देखिए जनरेट चालान का ऑप्शन दिखाई देगा। इस वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है, या फिर देखिए हमारी साइट पर भी आपको ये लिंक है वो देखने को मिल जाएगा, रिट 2024 जनरेट चालान। किसी एक लिंक पे आपको क्लिक करना है। इस तरह से एक नया पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने 2-3 ऑप्शन होंगे। यदि आप फर्स्ट लेवल के लिए आवेदन करना चाहते हैं, यानी कक्षा 1 से 5वीं तक आवेदन करना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आप कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक ये फॉर्म भरना चाहते हैं, तो लेवल 2 को आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप दोनों ही लेवल के लिए पात्र हैं, इसके लिए आप योग्यता रखते हो, तो आपको बोथ वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। अब आपको यहाँ पे खास जानकारी देना चाहूंगा, जो भी बीएड धारी है, तो बीएड धारी है फिलहाल यहाँ पे देखिए सेकंड लेवल के अंदर ही आवेदन करेंगे। वो बोथ लेवल में आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए फिलहाल विभाग के द्वारा अनुमति नहीं दी गई है। यदि आपके पास बीएसटीसी भी है और आपके पास बीएड भी है, तो आपके पास बोथ लेवल की यहाँ पे योग्यता है। मैं यहाँ पे देखिए लेवल सेकंड के लिए प्रोसेस बता रहा हूँ। हालांकि देखिए दोनों ही लेवल में फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है वो एक जैसी, फर्क केवल यहाँ पे एजुकेशन का है। तो आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे लेवल को सिलेक्ट कर लीजिएगा। ओके पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए कैंडिडेट का जो भी नाम है, इस तरह से आपको नाम है वो लिख देना है। फिर कैंडिडेट के पिता का जो भी नाम है, इस तरह से आपको यहाँ पे नाम लिख देना है। इसके बाद माता का जो भी नाम है, इस तरह से आपको यहाँ पे लिख देना। और ध्यान रखना, यहाँ पे कक्षा 10वीं की मार्कशीट के अंदर जो भी कैंडिडेट का नाम है, स्पेलिंग है वो सही से डालना है, अन्यथा बाद में आपको समस्या आ सकती है। इसके बाद आगे यहाँ पे कैंडिडेट की जो भी जन्म तिथि है, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेना। यहाँ पे देखिए जो भी ड्रॉप डाउन दे रखा है यहाँ पे, तो चलिए मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट है वो कर लिया। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट की जो भी मेल आईडी है, आपको सही सही डालना है, क्योंकि भविष्य में इसी मेल आईडी के ऊपर है यहाँ पे सूचना आने वाली है। इसके बाद यहाँ पे 2 आपके जो मोबाइल नंबर हैं, इस तरह से मोबाइल नंबर है वो डाल देने हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिए। एक अल्टरनेट नंबर भी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, क्योंकि ये जरूरी है, अगर एक खराब हो जाए तो दूसरे पर आपको यहाँ पे जानकारी है वो आ जाए। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पे ये नंबर डाल दिए। नंबर कुछ ज्यादा हो गए, ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे है वो डाल दिए। अब ये भी चालू हालत में होना चाहिए। अगर आप टेम्पररी डालोगे तो भविष्य में समस्या आ जाएगी, क्योंकि इसी नंबर पे आपको भविष्य में सूचना आने वाली है। फिर यहाँ पे नीचे ये जो कैप्चा दे रखी है, इस तरह से ये कैप्चा डाल देनी है। और यहाँ पे देखिए फीस आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए पेमेंट मेथड आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे आपको ऑफलाइन सिलेक्ट करना है। इसके बाद बैंक आपको यहाँ पे दिखाई देगा, तो केवल ई मित्र आपको यहाँ पे दिखाई देगा। हालांकि देखिए फिलहाल आप इसका ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते गूगल पे, फोन पे, क्यूआर कोड की मदद से। केवल ई मित्र के माध्यम से ही आपको चालान हो जमा करवाना पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, यहाँ पे देखिए बोर्ड के द्वारा जो एफक्यू रखे गए हैं, इसमें जो प्रश्न नंबर 5 है उसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि आप ऑनलाइन पेमेंट वो भी कर सकते हो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के द्वारा, यूपीआई के द्वारा। लेकिन फिलहाल ये सर्विस इनके द्वारा शुरू नहीं की गई है, क्योंकि आज ये फॉर्म है वो भरना शुरू हुए हैं। तो ऐसे में 1-2 दिन में या तो एक्टिव हो जाएगा। अगर एक्टिव नहीं होता है तो हम बोर्ड का अवगत करवा देंगे और ये सुविधा भी है चालू करवा देंगे, ठीक है ना, चिंता मत कीजिएगा। इसके बाद आपको सबमिट एंड पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। तो ऐसे में देखिए आपके सामने इस तरह का एक चालान आ जाएगा। ये चालान नंबर आपको सुरक्षित रखना है,
फिलहाल इसका जो स्टेटस है अनपेड आ रखा है, आपको यहाँ पे मित्र के माध्यम से इसे पेड करवाना है। प्रिंट करने के लिए यहाँ पे देखिए प्रिंट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और भविष्य के लिए इसे सुरक्षित रख लेना है, ठीक है ना। जैसे आप ई मित्र के पास जाओगे आपका पेमेंट हो जाएगा और पेमेंट होने के बाद इसका स्टेटस आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये फाइनल सक्सेसफुली नहीं होगा तब तक आप अपने फॉर्म नहीं भर पाओगे। और अपने चालान का स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पे देखिए पेमेंट स्टेटस का ऑप्शन आपको नजर आ रखा है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जो भी आपका यहाँ पे देखिए लेवल है उसको सिलेक्ट कीजिएगा, जो भी आपका यहाँ पे चालान नंबर है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे आपकी जो भी जन्म तिथि आपने यहाँ पे फिल की है तो आप अपने आवश्यकता के अनुसार अपनी जन्म तिथि है इस तरह से वो फिल कर लीजिएगा। और इसके बाद नीचे ये जो कैप्चा दे रखी है वो कैप्चा आपको इस तरह से भर देना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जब आपका चालान सक्सेसफुली जमा हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए फीस स्टेटस में आपको देखने को मिल जाएगा पेड सक्सेसफुली। अब इसका मतलब है कि फिलहाल आप अपना आवेदन फॉर्म है वो भर सकते हो। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मिल जाता है, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हो। या जब आप पीछे जाओगे तो यहाँ पे देखिए फिल एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। या फिर जैसे आप हमारी साइट पे आओगे तो यहाँ पर भी देखिए आपको रिट 2024 फॉर्म अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा, क्लिक आपको करना है। इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। हालांकि प्रोसेस सेम की सेम है, हमारी साइट के ऊपर भी इन्हीं का ही डायरेक्ट लिंक है, आपकी सुविधा के लिए प्रोवाइड करवाया गया। अब सबसे पहले यहाँ पे जो भी लेवल है आपका वो सिलेक्ट कीजिएगा, जो भी आपका यहाँ पे चालान नंबर है, जो भी आपकी माता का नाम है वो आप सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट की जो भी जन्म तिथि है इसको आपको यहाँ पे फिल कर देना इस तरह से। और इसके बाद यहाँ पे ये कैप्चा दे रखी है, इस तरह से कैप्चा आपको यहाँ पे फिल कर देना और नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो देखिए इस तरह से फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी 4-5 स्टेप है, सभी स्टेप को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। पहले स्टेप के अंदर यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन है और इस पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे देखिए कैंडिडेट के जो डिटेल है वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे, क्योंकि हमने चालान के समय है हमारी डिटेल फिल की थी, इसलिए यहाँ पे ऑटोमेटिक जानकारी आ गई। कुछ डिटेल है आपको मैनुअली वो भरना पड़ेगा। हालांकि देखिए मेरे केस के अंदर मैं ये फॉर्म है वो पहले ही भर चुका हूं, क्योंकि मैं यहाँ पे देखिए दूसरा ये वीडियो बना रहा हूं, कई वीडियो मुझे बनाने होते हैं तो फॉर्म मुझे पहले भी फिल करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले तो एक तो आपका जो जेंडर है वो सिलेक्ट है वो मैनुअली आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद जो भी आपकी मैरिड की स्थिति है वो मैरिड अनमैरिड है आप यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपके जो भी आधार नंबर है वो आधार नंबर आपको यहाँ पे फिल करने हैं। आपके जो भी कैटेगरी है, कौन सी SC ST जो भी आप पे यहाँ पे लागू हो रखा है सिलेक्ट वो कर लीजिएगा। इसके बाद आपका धर्म कौन सा है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो ये स्नो में जवाब दे दीजिएगा। अगर आप डिसइलेक्टिव ग्रुप से हैं तो ये स्नो में आपको यहाँ पे जवाब देना है। यहाँ पे आपकी जो भी राष्ट्रीयता है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, बाय डिफॉल्ट इंडियन ही यहाँ पे रहेगी। यहाँ पे आपका देखिए क्या आप राजस्थान के मूल निवासी हैं तो ये स्नो में जवाब देना। अगर आप राजस्थान के अलावा किसी दूसरे राज्य के रहने वाले हैं तो आपको यहाँ पे नो करना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे येस कर रहा हूँ। जैसे आप येस करोगे तो यहाँ पे आपका जो भी स्टेट है ऑटोमेटिक आपको देखने को मिल जाएगा। कौन सा आपका मूल डिस्ट्रिक्ट है सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपके शरीर का जो भी पहचान चिन्ह है वो आपको यहाँ पे लिखना, प्राकृतिक होना चाहिए, कृत्रिम नहीं, जन्मजात वाला होना चाहिए, कटा फटा जला फटा वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपकी जो भी SSO ID वो आपको यहाँ पे डालना। इस बार यहाँ पे देखिए एक नया अपडेट है, ये रिट वालों ने यहाँ पे किया है, बोर्ड के द्वारा किया गया है। यहाँ पे देखिएगा आपको SSO ID भी डालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जब आप ये रिट क्वालिफिकेशन कर लेते हो और जब आप टीचर का फॉर्म भरोगे ना तो उस समय आपके SSO ID इनके साथ वो लिंक है वो की जाएगी। चलिए इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना, स्टेप कंप्लीट हो गई। दूसरी स्टेप में यहाँ पे आपको अपने पत्राचार का पूरा पता भरना। इसमें किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं करनी है और एड्रेस के अंदर यहाँ पे देखिए जो स्पेशल लेटर होते हैं, करेक्टर होते हैं, इनको आपको यूज कतई नहीं करना है। सीधा आपको अपना गांव, तहसील है, अपना पोस्ट ऑफिस है, अपने जो डिस्ट्रिक्ट है, अपना स्टेट है, अपना पिन कोड नंबर डालिएगा, क्योंकि रिट का जो सर्टिफिकेट है शायद अगर बोर्ड की मंशा बन जाए तो आपके घर तक भी है वो भेज सकता है। तो एड्रेस में कटौती मत कीजिएगा। डालने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना, अगली स्टेप आ जाएगी आपकी क्वालिफिकेशन की, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको जो परीक्षा केंद्र है उसकी चॉइस आपको फिल करना पड़ेगी। 2 चॉइस आपको भरनी है। अब आप यहाँ पे जो रिट की परीक्षा दोगे सबसे पहले कौन से जिले में आप देना चाहते हो तो आवश्यकता के अनुसार पहला जिला आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसी अनुसार आपको दूसरा जिला भी सिलेक्ट करना जो भी आपके नजदीक में पड़ता है। इसके बाद आगे यहाँ पे देखिए लैंग्वेज आपको फिल करनी है। 2 लैंग्वेज आपको भरना कंपलसरी है, ध्यान रखना, फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज। अब लैंग्वेज को लेके खास जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि आपको कौन सी तो फर्स्ट लैंग्वेज लेनी चाहिए और कौन सी सेकंड है वो लेनी चाहिए। साथियों आपको बताना चाहूंगा जिस लैंग्वेज का आपको सबसे ज्यादा ज्ञान हो और आपको सबसे आसान लगती हो
वो लैंग्वेज तो आपको यहाँ पे सेकंड है वो रखनी चाहिए। बाकी इसके अलावा जिस लैंग्वेज का आपको कम ज्ञान हो, आपको कठिन लगती है, उसे लैंग्वेज 1 में रखना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज 1 का सिलेबस है वो छोटा होता है और आसान होता है, और लैंग्वेज सेकंड का जो सिलेबस होता है ना वो विस्तारित सिलेबस होता है। तो विस्तारित आप आसानी से कर सकते हो क्योंकि उस लैंग्वेज का आपको अच्छा खासा ज्ञान है। तो मैंने यहाँ पे देखिए फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश की चॉइस किया है और सेकंड लैंग्वेज है वो हिंदी की है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई भी यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए स्ट्रीम को आपको सिलेक्ट करना है, कौन सी मैथमेटिक्स है या साइंस के लिए या फिर सोशल स्टडी के लिए या फिर कोई अदर है, तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे देखिए आपकी एजुकेशन की जानकारी आपको भरना पड़ेगा। कक्षा 10वीं 12वीं कॉलेज की है। अब यहाँ पे कक्षा 10वीं में सबसे पहले आपका जो भी बोर्ड है यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। बहुत सारे बोर्ड यहाँ पे है वो दे रखे हैं, कौन से साल में पास की थी, कितना नंबर था, आपने कितने प्राप्त किए, टोटल प्रतिशत आपको कुछ इस तरह से वो दिखा देगा। इसी तरह से कक्षा 12वीं की डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है, और इसी तरह से यदि आपने ग्रेजुएट कर रखी है तो डिटेल भरनी है। यदि आपकी अभी तक ग्रेजुएट फाइनल नहीं है, अपीयरिंग में है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या फाइनल ईयर में आप हो, तो यहाँ पे देखिए अपीयरिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपके जो भी एनरोलमेंट नंबर है आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। इसके बाद कौन सा ईयर है यहाँ से आपको सिलेक्ट है वो कर लेना है। जब आप अपीयरिंग दिखा दोगे तो आगे की डिटेल आपको भरने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप क्वालिफाइड हो तो आपको यहाँ पे अनटिक है वो कर देना और चाहे गई सूचना आपको यहाँ पे फिल कर। इसी तरह से यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएट को कंप्लीट कर लिया है तो वो डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है, कौन सी यूनिवर्सिटी यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे देखिएगा, अगर आप बोथ लेवल के लिए आवेदन कर रहे हो तो दोनों डिटेल आपको यहाँ पे भरनी पड़ेगी, BSTC और बीएड वाली दोनों आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। अगर आप लेवल 1 के लिए भर रहे हो तो आपको केवल BSTC वाली जो क्वालिफिकेशन वो भरनी पड़ेगी। यदि आप लेवल 2 के लिए ये फॉर्म भरने जा रहे हो तो केवल बीएड वाली जो क्वालिफिकेशन आपको उसकी डिटेल है वो भरनी पड़ेगी। ध्यान रखना जो भी बीएड धारी हैं, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में भी आपको बताया, यदि आप बोथ लेवल के लिए आवेदन कर रहे हो तो ये दोनों क्वालिफिकेशन आपके पास होने चाहिए, BSTC DLD वगैरह वगैरह प्लस बीएड आपके पास होने चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखिए अपीयरिंग में है तो यहाँ पे आपको बॉक्स मिलेगा, टिक आपको यहाँ पे लगाना है, एनरोलमेंट नंबर आपको डालना, कौन सा साल आपका चल रहा है वो साल यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। अगर आप क्वालिफाइड हो तो फिर इसकी आवश्यकता आपको नहीं, इसे अनटिक है वो कर दीजिएगा, तो आगे आपको यहाँ पे डिटेल भरना पड़ेगा। इसी तरह से बीएड की डिटेल आपको भर देना और नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना, तो आपकी स्टेप कंप्लीट हो जाएगी। अब अगली स्टेप के अंदर यहाँ पे देखिए आपको फोटो अपलोड करनी पड़ेगी, सिग्नेचर आपको अपलोड करना पड़ेगा। फोटो और सिग्नेचर की जो मैक्सिमम साइज होगी वो 50 KB होगी। अब फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ पे देखिए आपको ब्राउज का ऑप्शन मिल जाता है, क्लिक कीजिएगा। जहां पे आपकी फोटो है आपके मोबाइल के गैलरी में या फिर आपके पीसी लैपटॉप के अंदर सिलेक्ट कर लीजिएगा, फोटो सिग्नेचर अपलोड कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए जो भी आपका आधार कार्ड है वो भी अपलोड करना और आपकी 10वीं की जो मार्कशीट है वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। और इन दोनों ही डॉक्यूमेंट की जो मैक्सिमम जो साइज होगी वो 100 KB होगी और मिनिमम जो साइज होगी वो 50 KB होगी। और यहाँ पे देखिए आधार कार्ड है उसका केवल फ्रंट है वही आपको अपलोड करना है और मार्कशीट तो आप वैसे ही अपलोड कर दोगे। ब्राउज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और जहां पर आपकी मार्कशीट वगैरह वगैरह या डॉक्यूमेंट है या सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो इस तरह से यहाँ पे आके अपलोड हो जाएंगे यदि साइज में फिट बैठते हैं तो। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना, आपकी स्टेप कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद इनका डिक्लेरेशन आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए इनका पहला डिक्लेरेशन है, यहाँ पे बॉक्स मिलेगा, टिक आपको यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा डिक्लेरेशन है, इस पर आपको यहाँ पे टिक लगा देना है। अब क्या लिखा है आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये लगाना ही पड़ेगा, इसके बगैर आप फॉर्म भर ही नहीं पाओगे। चलिए इसके बाद सब सत्यापन के लिए भी आपको यहाँ पे टिक लगाना पड़ेगा और इसके बाद आपको कंफर्म और प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे आपको क्लिक करना है तो देखिए यहाँ पे आपका फॉर्म का प्रीव्यू दिखाई देगा। अभी तक आपका फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं हुआ है। फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार आप अपने फॉर्म को अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती रह जाती है तो बाद में आपको बड़ी परेशानी आ सकती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे फॉर्म में किसी प्रकार की गलती है तो लास्ट में एडिट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, क्लिक कीजिएगा। फर्स्ट स्टेप से आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिस स्टेप में गलती है उस स्टेप को एडिट कीजिएगा, नेक्स्ट कीजिएगा, वापस यहीं पर आ जाएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी डिटेल 100% सही है तो सबसे लास्ट में फिर से देखिए इनका एक घोषणा और मिलेगा। सारे घोषणा पत्र इन्होंने लगा दिए, पता नहीं बोर्ड क्या चाहता है और सरकार क्या चाहती है। घोषणा करवाती है, नौकरी तो देती नहीं है। अगर मैं सही बोल रहा हूं तो कमेंट जरूर करना। तो इस पर आपको यहाँ पे टिक लगा देना है और टिक लगाने के बाद भैया फिर से आपको यहाँ पे टिक लगाना। सब सत्यापन देखिए 2-3 बार करवा रहा, मेरे समझ में नहीं आ रहा है ये क्यों करवा रहा है, ये भूल गए अपन यहाँ पे। चलिए
हमारा टिक वगैरह वगैरह सब कुछ यहाँ पे हो चुका है। चलिए इसके बाद लास्ट में आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए आपका जो फॉर्म है वो फाइनल हो चुका है। और जब आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा तो भैया देखिए आपकी फोटो के ऊपर इस तरह से एक बार कोड आ जाएगा और यहाँ पे देखिए आपको फॉर्म नंबर है वो भी देखने को मिल जाएगा। हालांकि जो अपना फॉर्म का प्रीव्यू था उसके अंदर ये चीज आपको पहले देखने को नहीं मिल रही थी। पहले देखिए केवल यहाँ पे फॉर्म नंबर ही हमें वो दिखाई दे रहे थे। तो यहाँ पे देखिए अपना फॉर्म है वो फाइनल यहाँ पे सबमिट हो चुका है। लास्ट में देखोगे तो यहाँ पे कोई कंफर्म का एडिट का कोई ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगा। अब फॉर्म को यदि आप प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए प्रिंट डाउनलोड का ऑप्शन आपको नजर आ जाता है। इस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और भविष्य के लिए अपने पास इसे सुरक्षित रख लीजिएगा। तो चलिए भैया मैंने तो इसको हमारी यहाँ पे देखिए पीसी के अंदर है इस तरह से सेव कर लिया। आप भी अपने आवश्यकता के अनुसार अपने मोबाइल के अंदर है जरूर सेव कर लीजिएगा। अगर दोस्तों मान लेते हैं कि फॉर्म भरते समय आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या आ जाती है, आप चालान है वो प्रिंट नहीं कर पाते हो, फॉर्म प्रिंट नहीं कर पाते हो, तो यहाँ पे देखिए आप चालान है वो भी रीप्रिंट कर सकते हो। चालान नंबर भूल जाते हो तो फॉरगॉट भी कर सकते हो। अगर आप अपना फॉर्म दोबारा प्रिंट करना चाहते हो तो रीप्रिंट एप्लीकेशन का फॉर्म लिंक का आपको दिखाई देता है। आपको यहाँ पे क्लिक करना, अपना फॉर्म नंबर डालना, डिटेल आपको डालनी, आपका फॉर्म फिर से वो सामने आ जाएगा। बस दोस्तों इसी प्रकार से आपको ये रिट 2024 का फॉर्म भरना। आशा रखता हूं कि अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए। यदि फॉर्म भरते समय आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है या फिर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।